4 AM टुडे टीवी के मंच से मैं आपके साथ खुशबू कुमारी। इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि 2025 घट स्थापना से कन्या पूजन तक पूरी विधि, तिथियां, शुभ मुहूर्त और महत्व, माता की सवारी, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। इसे देखा जाए तो मुख्य तौर पर हर साल 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें से 2 को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। वहीं माघ और आषाढ़ महीने में आने वाले नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि पितरपक्ष की समाप्ति के बाद शुरू होते हैं। शारदीय नवरात्रि जो इस बार और भी खास होने वाले हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। पहला नवरात्रि किस दिन से शुरू होगा? अष्टमी और नवमी की तिथियां कब पड़ेगी? इस बार नवरात्रि का समय अच्छा होगा या बुरा बार? इस बार नवरात्रि खास क्यों माने जा रहे हैं? जानेंगे सब कुछ इस खास वीडियो में। सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म में नवरात्रि की मान्यता क्यों है, आइए जानते हैं। देवी शक्ति की आराधना। नवरात्रि 9 दिनों का पर्व है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। यह उत्सव शक्ति, भक्ति और साधना का प्रतीक है। महिषासुर वध की स्मृति पौराणिक कथा के अनुसार असुर राज महिषासुर ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसका वध कोई पुरुष नहीं कर सकेगा। अहंकारी महिषासुर ने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। तब सभी देवताओं की शक्तियों से माता दुर्गा का प्राकट्य हुआ और 9 रातों तक चले भीषण युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इसीलिए नवरात्रि को असुर पराजय और सत्य की विजय का पर्व माना जाता है। रामायण से जुड़ाव। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के लिए समुद्र तट पर बैठकर माता दुर्गा की आराधना की थी। तभी से विजयदशमी के दिन रावण दहन और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और साधना। नवरात्रि वर्ष में 2 बार, चैत्र गर्मी की शुरुआत और शारदीय सर्दी की शुरुआत ऋतु परिवर्तन के समय आती है। इन दिनों उपवास और सात्विक आहार शरीर को रोग मुक्त और मन को शुद्ध रखने का अवसर देता है। नवरात्रि सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना, शक्ति की उपासना, आत्मशुद्धि और ऋतु परिवर्तन के समय स्वास्थ्य का ध्यान रखने का उत्सव है। शारदीय नवरात्रि 2025 कब से लेकर कब तक रहेगा? तिथि और कुल अवधि आइए जानते हैं। पितृपक्ष की समाप्ति के बाद माँ दुर्गा का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि शुरू होता है। इस साल नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार को घट स्थापना के साथ होगी और समापन 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयदशमी यानी दशहरा के दिन होगा। आमतौर पर नवरात्रि 9 दिनों का पर्व होता है, लेकिन इस बार यह पूरे 10 दिन तक चलेगा। कारण यह है कि तृतीया तिथि 24 और 25 सितंबर दोनों दिन पड़ रही है। इस दोहराव की वजह से पूजा के दिन बढ़कर पूरे 10 हो गए हैं। इन 10 दिनों में भक्तजन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे और दशमी के दिन विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि तिथि इस प्रकार से रहेंगी। 22 सितंबर सोमवार, प्रतिपदा तिथि 23 सितंबर मंगलवार, द्वितीय तिथि 24 सितंबर बुधवार, तृतीया तिथि 25 सितंबर गुरुवार, तृतीया तिथि 26 सितंबर शुक्रवार, चतुर्थी तिथि 27 सितंबर शनिवार, पंचमी तिथि 28 सितंबर रविवार, षष्ठी तिथि 29 सितंबर सोमवार, सप्तमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार, अष्टमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार, नवमी तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार, दशहरा। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्रि में ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास ने बताया कि शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसकी शुरुआत आश्विन माह में होती है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता का नाम शामिल है। इस अवधि में व्रत रखने का भी विधान है, जिससे देवी की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि का उपवास रखने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही मनोवांछित फलों का योग भी बनता है। शारदीय नवरात्रि वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 22 सितंबर को रात 1:23 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 23 सितंबर को रात 2:55 पर होगा। ऐसे में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो जाएंगे। आइए
अब जानते हैं माता की सवारी के बारे में। इस वर्ष माता के आने और जाने की सवारी क्या होगी और इसका हमारे जीवन पर अच्छा और बुरा क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास ने बताया कि शारदीय नवरात्र इस बार सोमवार से शुरू हो रहे हैं, इसलिए मां का वाहन हाथी रहेगा। यह वाहन शुभ माना जाता है। मान्यता है कि हाथी पर मां का आगमन लोगों के लिए सुख, शांति और अच्छे समय आने का संकेत देता है। हाथी पर माता का आगमन इस बात की ओर भी संकेत कर रहा है कि इस साल खूब अच्छी वर्षा होगी, जिससे खेती अच्छी होगी और देश में अन्न धन का भंडार बढ़ेगा। आत्मशुद्धि और साधना का यह श्रेष्ठ समय नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा स्वयं धरती पर आती है और अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनती है। यह समय आत्मशुद्धि, साधना और देवी कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। जबकि प्रस्थान 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार विजयदशमी गुरुवार को प्रस्थान है। शास्त्र अनुसार गुरुवार को वापसी होने पर माता डोली पर प्रस्थान करती है। इसका फल समाज में रोग और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां आ सकती हैं। वीडियो में आगे जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कलश की तैयारी और उपवास का महत्व। घट स्थापना का शुभ समय सुबह 6:09 से 8:06 तक है। इसके अलावा अगर कोई इस समय पूजा न कर सके तो अभिजीत मुहूर्त में यानी 11:49 से 12:38 तक भी घट स्थापना की जा सकती है। पहले दिन बन रहे शुभ संयोग नवरात्रि की शुरुआत इस बार बेहद शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन शुक्ल और ब्रह्म योग जैसे सकारात्मक संयोग बन रहे हैं। इन योगों में पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कलश की तैयारी। मिट्टी में बालू और 7 प्रकार की मिट्टी मिलाकर छोटा चबूतरा बनाएं। कलश को साफ करके उस पर स्वास्तिक बनाएं और सिंदूर लगाएं। कलश के गले में मोली बांधें और उसमें जौ और 7 अनाज रखें। फिर उसमें साफ जल भरें, साथ ही चंदन, फूल, सुपारी, पान, सिक्का और सर्व औषधियाँ डालें। अब पंच पल्लव, आम के पत्ते या अन्य पत्ते रखें। एक मिट्टी के बर्तन में चावल भरें और उसे कलश के ऊपर रखें। अंत में एक नारियल लेकर उस पर लाल कपड़ा लपेटें और कलश के ऊपर रखें। पूजा के साथ करें कलश स्थापना। अब पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करें और कलश को देवताओं का प्रतीक मानते हुए उसमें सभी शक्तियों का आह्वान करें। भगवान वरुण, देवी पृथ्वी, देवगण, वेद, दिक्पाल सभी को कलश में आमंत्रित किया जाता है। यह प्रार्थना की जाती है कि नवरात्रि के 9 दिन कोई विघ्न न आए और पूजा सही ढंग से पूरी हो। कलश स्थापना के बाद से ही माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का क्रम शुरू होता है। हर दिन अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना होती है। नवरात्रि के न सिर्फ पहले दिन बल्कि पूरे 9 दिनों में माँ भगवती के सामने दीपक जलाकर धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। रोज सुबह और शाम माँ की आरती और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि पूजा विधि और सामग्री। सबसे पहले सुबह शुभ मुहूर्त में स्नान कर घर को शुद्ध करें। एक मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोएं और उस पर कलश स्थापित करें। माँ दुर्गा का आह्वान। माँ की प्रतिमा या तस्वीर को स्वच्छ स्थान पर रखकर उसे गंगा जल से शुद्ध करें। लाल या पीले वस्त्र पहनाकर सजा दें। दीपक जलाएं और धूप दीप अर्पित करें। व्रत और संकल्प। श्रद्धालु पूरे नवरात्रि व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर माँ दुर्गा के सामने संकल्प बोलें। पूजा क्रम। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों का आवाहन करें। अक्षत, पुष्प, रोली, सिंदूर, वस्त्र, नैवेद्य और फल अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जौ और अखंड ज्योति। कलश के पास बोए गए जौ धीरे धीरे अंकुरित होते हैं, जिन्हें शुभता का प्रतीक माना जाता है। कई भक्तजन पूरे 9 दिन अखंड ज्योति जलाते हैं, जो माँ की कृपा का प्रतीक है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। अंत में हवन करके नवरात्रि पूजा का समापन करें। नवरात्रि में ज्वारा बोने का महत्व। नवरात्रि में ज्वारा बोने की परंपरा बेहद खास मानी जाती है। जौ या गेहूं के ये छोटे अंकुर समृद्धि, हरियाली और शुभता के प्रतीक होते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में उगे ज्वारों से घर में अन्न धन की वृद्धि होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। विजयादशमी के दिन इन्हें परिवारजनों के कान पर लगाना शुभ माना जाता है, यानी ज्वारा माँ दुर्गा की कृपा और समृद्ध भविष्य का संकेत है। अब वीडियो में जानते हैं महानवमी, कन्या पूजन और माता विसर्जन का शुभ मुहूर्त और महत्व।
पंचांग के अनुसार इस साल महानवमी का त्योहार 1 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर 2025 शाम 6:06 से नवमी तिथि का समापन 1 अक्टूबर 2025 शाम 7:01 से इस बार अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथियों पर कन्या पूजन का शुभ संयोग बन रहा है। आप अपनी परंपरा के अनुसार 30 सितंबर अष्टमी या 1 अक्टूबर नवमी को कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन की सही विधि कन्याओं का चयन। पूजा के लिए 2 से 10 वर्ष तक की 9 कन्याओं और एक बालक को आमंत्रित करें। बालक को हनुमान जी या भैरव बाबा का रूप माना जाता है। स्वागत और सम्मान। कन्याओं के आने पर उनके पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बैठाएं। उनका स्वागत करना और सम्मान देना बहुत जरूरी है। पूजा। सबसे पहले सभी कन्याओं के माथे पर रोली और अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद उनके हाथ में मौली बांधें और उन्हें पुष्प अर्पित करें। भोजन। कन्याओं को पूरी, हलवा और चना परोसें। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा और भेंट देकर विदा करें। भेंट में आप स्कूल से संबंधित वस्तुएं, खिलौने या कपड़े दे सकते हैं। विदाई। कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। इस तरह विधि विधान से किया गया कन्या पूजन मां दुर्गा को प्रसन्न करता है और भक्तों को उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता मिलती है। कन्या पूजन का महत्व। कन्या पूजन में 9 कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। ये 9 कन्याएं मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि कन्या पूजन करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। माता का विसर्जन और शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। तिथि अश्विन शुक्ल दशमी अर्थात 2 अक्टूबर 2025 समय सुबह 6:15 से लेकर 8:37 तक विसर्जन का बेहतर समय माना गया है। द्वितीय प्रहर सुबह 6 बजे बाद उठकर स्नान आदि करके पूजा आरती तैयार रखें। देवी की प्रतिमा को पुष्प, रोली, अक्षत, सिंदूर आदि से सजाएं और भोग लगाएं। आरती के बाद जयकारों और मंत्रोच्चार के बीच माता की मूर्ति को किसी पवित्र नदी, तालाब या जल स्रोत में प्रवाहित करके विसर्जित करें। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। 4 AM टुडे टीवी किसी भी जानकारी का दावा नहीं करता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नवरात्रि के 9 दिनों की अलग अलग पूजन विधि जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का चुनाव जरूर करें ताकि हमारी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी को इस पावन नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय माता दी।